का रे बाबू, जमीन के कंप्लेन करके देख लिए ना, नहीं ना कुछ हुआ। अब आप आराम से कमाओ, फड़फड़ाओ नहीं तो जो बचा है ना वो भी बिक जाएगा या फिर बर्बाद हो जाओगे। ऐसे कहने वाले जो भूमि माफिया हैं उनको बताना चाहते हैं कि आपका भ्रम है। बिहार में सम्राट सरकार चल रहा है और सम्राट सरकार में भूमि माफियाओं की ज़मीन खिसकना शुरू हो चुका है। ये हम तारीफ में कसीदे नहीं पढ़ रहे हैं, हम आज आपको दो ऐसी खबरें दिखाएंगे कि दबंग तो दबंग, सरकार के सांसद हों या विधायक, ज़मीन कब्जा करेंगे तो पुलिस उनके दरवाजे तक भी पहुंचेगी और उन पर भी एक्शन होगा। सियासी गलियारों में ऐसे ही भूमि विवाद के दो मामलों में जेडीयू के सांसद और लोजपा की विधायक के घर पुलिस पहुंच गई, एक्शन हो गया, जिससे सरकार में खलबली मच गया है। तो अब ये इतना ही बताना चाहते हैं कि अगर दूसरे के ज़मीन पर कब्जा किए हैं तो इरादा बदल दीजिए, छोड़ दीजिए, जिसका ज़मीन है उसको दे दीजिए, नहीं तो आपकी बारी आने वाली है। ये सब कुछ बताएंगे कि बिहार के में जो ज़मीन जबरन कब्जा किए हुए हैं वो कब से खाली होगा। और जो लोग ये बता रहे थे कि सर कान पक गया, कुछ नहीं हो रहा है, बस उनके लिए भी आज इस खबर में पूरा डोज लेकर आए हैं। कब क्या होगा, सर्वे कहां पहुंचा, जबरन कब्जा कैसे हटेगा, आपके आवेदनों पर सरकार किस तरीके से संज्ञान ले रही है और कोर्ट के ऑर्डर पर क्या एक्शन हो रहा है, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से, तमाम किसानों से, रैयतों से बस इतना कहना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, ये आपका आवाज़ है, आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। हम आपसे लगातार अपील कर रहे हैं कि एसी में भी हम आपके लिए पसीने पोंछते हैं, हम दूसरे भी खबर को कर सकते हैं, लेकिन आपकी बात को, आपके सहयोग को हम भूल नहीं सकते। इसलिए अभी एक अपील कर रहे हैं कि अगर आप इस चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहीं पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। ऐसा करने में ना मेहनत लग रहा है, ना कोई परेशानी हो रही है, लेकिन आपके ये सहयोग से ये चैनल बड़ा होगा। इसके साथ साथ एक और आपको बात बताना चाहते हैं, बहुत सारे दर्शक ये बोल रहे सर कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, आपसे बात करना चाहते हैं, सर आपसे मिलना चाहते हैं। बस हमारी एक परेशानी है, कुछ लोग तो पता करके फ़ोन भी कर रहे हैं, लेकिन हम तमाम लोगों से अपना बताना चाहते हैं, हम भी आपसे बात करना चाहते हैं, हम भी आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन इसके पहले हम आपसे वर्चुअल बात करना चाहते हैं, क्योंकि लाखों लोगों से हम बात नहीं कर सकते। एक महीने में हमें करीब 4 से 5 करोड़ लोग देखते हैं और भूमि सर्वे की खबरों में, भूमि विवाद की खबरों में हर वीडियो को 10 लाख 5 लाख लोग देखते हैं। इतने लोगों से हम बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर हमसे बात करना चाहते हैं और बहुत जल्द हम तिथि की घोषणा करेंगे, तो इसके लिए अगर आप फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो किए हैं तो आपके पेज पर सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें एक मामूली शुल्क है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बस मेंबर से हम बात करने वाले हैं बहुत जल्द। अगर YouTube पर आप हमारे चैनल को फॉलो किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, ये हमारे मेंबर हो गए। और मेंबर से, हज़ारों मेंबर से हम बात करेंगे, इससे हमें थोड़ा सहयोग मिलेगा और फ्री जर्नलिज्म करने में ताकत मिलेगा, क्योंकि हम किसी के आगे, सरकार के आगे हो या फिर किसी सत्ता के आगे हो, झुकना नहीं चाहते। बस हम अगर झुकना चाहते तो आपके सामने और आपका भरोसा चाहते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं, क्योंकि खबर लंबा ना हो जाए, क्योंकि दर्शक भी बोलते हैं कि खबर को लंबा मत कीजिए, अपना प्रचार मत कीजिए। हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, बस इस गति को आगे बढ़ाने के लिए, इस सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। जो लोग गाँवों में बैठे हैं, जो लोग शहरों में बैठे हुए हैं और जो लोग भूमि माफिया हैं, वो गांव से लेकर राजधानी तक, कहें तो देश की राजधानी तक फैले हुए हैं, देश के अलग अलग बड़े शहरों में बैठे हुए हैं। और किसी के पास फर्जी केवाला है तो किसी के पास फर्जी वसीयत है, किसी के पास जो है वो फर्जी पूरा कागजात बना कर रखे हुए हैं, तो कोई कोर्ट का ऑर्डर लेके बैठा हुआ है। आप सही हो या फिर गलत हो, मामले को तो लेकर कहीं भी जा सकते हैं, आप समझ रहे हैं, लेकर जा सकते हैं, उसी को हवाला देते हैं। खैर, हम न किसी का नाम ले रहे हैं, ना कोई ये आधिकारिक है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे
कागज़ हमारे पास बहुत सारे लोग जानकारी देते हैं, जिसके आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे ताकतवर लोग भी हैं, बहुत सारे साधारण लोग भी हैं, गांवों के दबंग भी हैं, लठैत भी हैं, जो अपने हिसाब से बोलते हैं और वो उनके दरवाजे पर हर रोज़ 100 कप चाय बांटा जाता है। समझिए, जिनके दरवाजे पर 100 लोग कप चाय पीते हों, उनको विधायक जी से कोई कम समझता है क्या? गाँवों के लठैत, गाँवों के मजबूत व्यक्ति, भूमि माफिया या फिर शहरों में भी भूमि माफियाओं का बड़ा रैकेट है। ये लोग अपने हिसाब से बोलते हैं और बोलते हैं कि इनको कुछ नहीं कर सकते, नीचे से लेकर ऊपर तक इनके आदमी हैं। लेकिन अब आपको एक खबर दिखाना चाहते हैं कि आप किसी विधायक से, आप किसी एक सांसद से और सरकार से बड़े नहीं हो सकते। ज़रा इस खबर को देख लीजिए। इस खबर में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सत्ताधारी दल के एक विधायक के घर पुलिस ज़मीन तक के विवाद के मामले में पहुंच गई और जेडीयू के एक सांसद के घर भी पुलिस पहुंच गई। ज़रा ये देख लीजिए, देश के बड़े अखबार दैनिक भास्कर ने क्या प्रकाशित किया है। खबर देख लिए। हम आपको बताने जा रहे हैं, जेडीयू के सांसद है गिरधारी लाल यादव। इनके घर में भी इन पर भी एक्शन हुआ है ज़मीन विवाद के एक मामले में और जांच हो रहा है। पुलिस पहुंच गई। आप खबर में भी आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, सांसद हैं। ये देश में जो सांसद होते हैं वही देश में कानून बनाते हैं। संसद भवन में जो कानून पास होता है, कोर्ट भी उसी मामले पर, माननीय कोर्ट भी उसी पर चलती है, सुनवाई भी होता है। समझिए सांसदों की ताकत कितनी है, और वो भी जेडीयू के सांसद, यानी सत्ताधारी दल के सांसद। समझिए कितना ताकत है। अब बात करते हैं, दूसरे हैं एलजेपी-आर के विधायक। और एलजेपी-आर के जो विधायक हैं, उनके घर पर भी मुजफ्फरपुर जो पुलिस है, जो एसपी हैं, एसएसपी कांतेश मिश्रा, वो पहुंच गए और ज़मीन के एक मामले में बाकायदे 100 पुलिस वाले के साथ पहुंचे और वो उन्होंने छापेमारी की। बहुत सारे दस्तावेज, मोबाइल, गैजेट जब्त किए गए और कहा जा रहा है कि भूमि माफिया जो है कि मामले में एक मामला दर्ज हुआ था और उसी सिलसिले में ये कार्रवाई हुई है। कांतेश मिश्रा को जरा सुनिए। बाउंड्री किया हुआ उसको तोड़ने का ये जो कार्य किया गया था इन अपराधियों द्वारा, संगठित अपराधी हैं ये, और कहीं ना कहीं ये भूमाफिया की तरफ इंगित करता है। प्रथम दिन जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी प्राथमिक अभियुक्त सुमित श्रीवास्तव और सोनू सिंह के विरुद्ध, और अग्रतर जांच में जो वीडियो उपलब्ध हुआ वहां से, उसमें सनी सिंह और सुमित श्रीवास्तव उनकी अरेस्टिंग हुई थी। अग्रतर जांच में जो माननीय विधायक हैं उनके भाई सोनू सिंह, उनकी संलिप्तता तो स्पष्ट उजागर हुई है और विधायक जी की संलिप्तता भी इसमें आ रही है। सुन लिए, ये एसएसपी हैं कांतेश मिश्रा, बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं, कई जिलों में रहे हैं। और आपको बता देते हैं, ये ज़्यादा बोलते नहीं है कांतेश मिश्रा कम बोलते हैं, लेकिन बहुत सुलझे हुए आईपीएस अधिकारी हैं। ये होम्योपैथ दवा भी देना जानते हैं और हायर एंटीबायोटिक भी ठोकना जानते हैं। अगर कांतेश मिश्रा कहीं चले गए तो समझ लीजिए कहानी कुछ छोटा नहीं होगा, कहानी कुछ बड़ा होगा, इसीलिए वो गए। आप समझ लीजिए, अब सरकार के विधायक हों या फिर सरकार के सांसद, जब इन पर शिकंजा कस सकता है, इनके खिलाफ जब एक्शन हो सकता है, पुलिस इनके दरवाजे पर पहुंच सकती है, तो आप तो मामूली गांव के लठैत हैं, आप तो शहरों के छोटे या बड़े जो कह लें वो भूमि माफिया हैं, आप कहाँ से बचेंगे? अगर किसी मंत्री को बुके देते का फोटो लगाकर और आप मंत्री के नज़दीकी बताकर माहौल बना रहे हैं तो छोड़ दीजिए, आप बचेंगे नहीं। देख रहे हैं सांसद और विधायक भी फंस रहे हैं, पुलिस वहां भी पहुंच रही है, आप तक भी पहुंच जाएगी। इसीलिए अगर दूसरे के ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करके रखे हैं तो छोड़ दीजिए, मन को बदल दीजिए। और गाँवों में जो बात पर ये कहते फिरते हैं कि अरे बाबू ज़मीन के कंप्लेन करोगे, झूठों के पिटा जाओगे या फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, जो भी प्रॉपर्टी बचा है वो बिक जाएगा, ऐसे अगर कहते हैं तो ये कहना तो छोड़ ही दीजिए। आप केदारनाथ या फिर वैष्णो देवी के तरफ पहाड़ियों पर कोई गुफा खोज लीजिए, अब वो आपके लिए उपयुक्त जगह होगा और वहीं पर आप छिप जाइए, क्योंकि मामला जो है सरकार जो है अब गंभीरता से ले रही है, खास करके ज़मीन के जबरन मामलों में।
या फिर कोर्ट का कोई आदेश है और अब तक अधिकारी सीओ, डीसीएलआर या कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी आपके मेल जोल में आप पर एक्शन नहीं ले रहे थे। लेकिन अब सीएम सम्राट चौधरी सहयोग पोर्टल पर जिस तरीके से शिकायतों की बाढ़ आ गई है, भरमार आ गई है, जितने शिकायत सीएम तक पहुंच रहे हैं, अब सीएम सम्राट चौधरी समझ गए जनता के दिलों में उतरने के लिए जनता के लिए काम करना पड़ेगा, तभी नीतीश कुमार से लंबी पारी खेला जा सकता है, क्योंकि समस्या का समाधान देने वाला ही हीरो होता है। और ये बात सम्राट चौधरी को भली भांति पता है। देश में समस्याओं के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं और सम्राट चौधरी ने अपना स्ट्रेटजी बदल दिया है कि अब बात समस्या के समाधान तक ले जाएंगे और जनता यही चाहती है। अगर सबसे ज़्यादा समस्या ज़मीन विवाद को मामले में है तो जनता को इसी मामले में हम भरोसा जीतेंगे, उनके काम करेंगे। और ये सम्राट के एक्शन लोगों में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी वो हर कोशिश कर रहे हैं जो जनता को चाहिए, चाहे वो शिक्षकों के ऐच्छिक ट्रांसफ़र हो या फिर वो TRE 4 में सीटें बढ़ाने की बात, सरकार उस पर भी समीक्षा कर रही है, सीटें बढ़ाई जा सकती है। जो DRCC में बच्चों को 4 लाख जो है दिया जा रहा था, लेकिन 2 लाख दिया गया था, उसमें भी सम्राट अपने फैसले को पलट दिए। क्यों? उसी बात पर आ रहे हैं हम कि समस्या के समाधान पर काम कर रहे हैं सम्राट, और ज़मीन में सबसे ज़्यादा समस्या है और सम्राट अब इस पे एक्शन ले रहे हैं। जो साथी बोलते थे कि ये सिर्फ बकवास है, कुछ नहीं हो रहा, बस आपको बोल रहे हैं कि आप कंप्लेन दर्ज कराइए, सहयोग पोर्टल पर जाइए, अपना शिकायत दर्ज कराइए। अगर एक बार में एक्शन नहीं हुआ है तो 5 बार कीजिए, अगर अभी नहीं हुआ तो इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द आपकी शिकायत पर एक्शन होगा। हाँ, एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, भरोसा रखिए। और बहुत सारे दर्शकों ने हमसे शिकायत किया है, हमसे पीड़ा साझा किया है। आज हम हर व्यक्ति की पीड़ा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पीड़ा दिखाएंगे ज़रूर, स्क्रीन पर आप देखिए। ये कुछ लोगों की पीड़ा है, साझा है, जो आज समय अभाव की वजह से वीडियो लंबा हो गया, इसकी वजह से नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही शिकायत आपकी है, कल हम पढ़ेंगे। ऐसी ही कोई शिकायत है तो आप हमें लिखिए, मेल पे लिखिए, खबर के कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, सरकार तक पहुँचाएँगे। आपके मामले पर भी सरकार संज्ञान लेगी, क्योंकि सूर्य विहार की खबरों पर सम्राट सरकार एक्शन लेती है। खास करके ज़मीन के मामले पर खबरें सरकार के अधिकारी से लेकर मंत्री तक देखते हैं और संज्ञान लेते हैं, क्योंकि सूर्य विहार अफवाहों पर नहीं, भरोसे पर सटीक खबरों जानकारी पर चलती है। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।